अखिलेश यादव ने आज अलीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता इस बार मुख्यमंत्री को बदलना चाहती है। इस दौरान जातीय जनगणना के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमें दिल्ली पहुंचा दो, हम जातीय जनगणना कराएंगे। उन्होंने कहा ये हमारे पत्र में पहले दिन से है। इसके बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मथुरा के माठ में रथ यात्रा निकाली। अरे भाई, हमें दिल्ली पहुंचा दो, हम जो होगा, हमारा तो पहले दिन का है फैसला कि जातीय जनगणना हो और दिल्ली पहुंचा दो हमें। क्योंकि आपने मेरे हर फैसले को निभाया है और हमेशा हर मोड़ पर आपने मजबूती दी। चौधरी अजीत सिंह जी को दिया करते थे आप, और चौधरी चरण सिंह जी के समय से, क्योंकि वो किसानों की बात थी, आपने इस क्षेत्र ने हमेशा ताकत दी और आशीर्वाद किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मोहद्दीपुर के गुरुद्वारे में मत्था टेका और सिख समाज से समर्थन मांगा। इस दौरान सीएम योगी ने एक जनसभा की, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। योगी ने कहा 2017 के बाद से यूपी की तस्वीर बदल गई है। पहले कारोबारी यूपी से पलायन करते थे, अब यूपी में कानून सुरक्षा व्यवस्था लागू हो गई है। हमारा युवा हतोत्साहित होता था, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी नया नहीं करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 5 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी सरकार का कार्यकाल पूरे प्रदेश की छवि को बदलने, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए अपने को गौरव से कहने के लिए कि हम भी उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम भी गोरखपुर के नागरिक हैं, इस दृश्य बताने के लिए आज बहुत कुछ मौजूद है। राहुल गांधी ने आज उत्तराखंड में किसानों से संवाद किया। इस कार्यक्रम को उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद का नाम दिया गया। इस दौरान राहुल गांधी के साथ हरीश रावत भी मौजूद रहे थे। वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक वो जो अमीरों का है और दूसरा वो जो गरीबों का है। उन्होंने बताया कि देश के 40% लोगों का धन केवल 100 लोगों के पास है। 100 लोगों के पास हिंदुस्तान के 40% लोगों से ज्यादा धन है। हिंदुस्तान के 40% लोगों के पास जितना धन है, उतना धन 100 लोगों के पास है। ऐसी डिस्पैरिटी, ऐसी इनकम डिस्पैरिटी शायद किसी और देश में नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज अलीगढ़ की खैर विधानसभा में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने घर घर जाकर लोगों से संवाद किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। प्रियंका ने कहा कि प्रदेश में दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने बुलंदशहर हाथरस के मुद्दे पर आदित्यनाथ सरकार पर हमला किया। असदुद्दीन ओवैसी ने बागपत के छपरौली में रैली की, जिसमें ओवैसी ने कहा कि कोरोना काल में सरकार नजर नहीं आई। एसपी आरएलडी पर हमला बोलते हुए कहा कि एसपी और आरएलडी ने सीए पर क्या किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि वो बीजेपी को चुनाव हराएं। ओवैसी ने कहा मुझे मारने की कोशिश हुई, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि एक ओवैसी मरेगा तो हजारों ओवैसी पैदा होंगे। आप अपने हर बेटे को, अपनी बेटी को मुझसे ज्यादा काबिल बनाना। अगर एक ओवैसी मरेगा तो तुमको मैं वसीयत करता हूं कि लाखों में तुमको मुझसे ज्यादा ओवैसियों को पैदा करना पड़ेगा। और याद रखो, हम दुनिया में आए तो जाएंगे, मगर अपने बेटों को, अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाइए ताकि वो बीमारों का इलाज कर सके। अपने औलाद को जर्नलिस्ट बनाइए ताकि वो जालिम हुक्मरानों से बेबाकी से सवाल कर सके। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने आज 6 चरण के लिए 54 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सीएम योगी के खिलाफ गोरखपुर शहर से ख्वाजा शमसुद्दीन को टिकट दिया गया है। वहीं फाजिल नगर से सपा प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ संतोष तिवारी को उतारा गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यहां की पुलिस जबरदस्त एक्शन में है। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 8 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। चुनाव से पहले पश्चिम जोन के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चेकिंग अभियान के दौरान करोड़ों रुपए कैश बरामद हुआ है। काकादेव थाना क्षेत्र में सीएमएस की वैन से 5 करोड़ 75 लाख रुपए, स्वरूप नगर से सिक्योर वैन से 1 करोड़ 54 लाख रुपए और सीसा मऊ में
6 लाख रुपए पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किए हैं। इन मामलों की जांच में एफएसटी और आईटी की जांच टीमें लगी हुई हैं। श्रावस्ती में कलेक्ट्रेट गेट पर पुलिस और बीजेपी विधायक की नोकझोंक हो गई। नामांकन के लिए प्रस्तावक को ले जाने को लेकर बीजेपी विधायक राम फेरन पांडे पुलिस से भिड़ गए। बहुत पुरानी आदत है, अधिवक्ता नहीं जाएगा मैं पर्चा कैसे सर सीओ साहब तो कह रहे हैं सर, फिर आप लोग बदतमीजी कर रहे हैं भाई। बदतमीजी नहीं कर रहे सर, सीओ साहब ने कहा मेरा अधिवक्ता एक जाएगा। उत्तराखंड के मिनी स्विट्जरलैंड चोपता में भारी बर्फबारी हुई है, जिससे 6 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई है। चोपता गोपेश्वर मंडल राजमार्ग पर आवाजाही बाधित हो गई है। सड़कें खोलने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लोनिवी की मशीनें जुटी हुई हैं।